आज हम एलियट थियरी को बहुत बेसिक से समझने वाले हैं क्योंकि हमें बायोकॉन के अंदर एलियट प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। अभी वेव क्या होती है, तो मैं आपको एक बहुत नॉर्मल डेफिनेशन दूंगा कि कोई भी स्टॉक की मूवमेंट सीधी अपवर्ड नहीं जाती है या फिर सीधी डाउनवर्ड नहीं होती है। मतलब कि वो एक डायनेमिक ट्रेंड बनाता है और उसके हिसाब से अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूव लेता है, जो वेव को क्रिएट करता है। जैसे कि हमें पता है कि इल्यूटिव थियरी बहुत पॉपुलर थियरी है और बहुत सारे एनालिस्ट इसको यूज करते हैं। इल्यूटिव थियरी को अगर आप कंपेयर करें किसी और थियरी के साथ या फिर कोई और इंडिकेटर्स के साथ, तो ये थियरी की एक्यूरेसी उनसे ज्यादा मिलेगी आपको। अभी हम इल्यूटिव के स्ट्रक्चर को समझते हैं। उसको समझने के लिए हमें दो फ्रेजेस को समझना पड़ेगा। पहला है मोटिव फ्रेज, दूसरा है करेक्टिव फ्रेज। मोटिव फ्रेज के अंदर हमें 1 से 5 वेव्स मिलती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और करेक्टिव फ्रेज के अंदर हमें 3 वेव्स मिलती है, जो कि है ए बी सी। एलियट वेव का पूरा स्ट्रक्चर 5 + 3 वेव से बनता है, मतलब कि 5 वेव मोटिव फ्रेज की और 3 वेव करेक्टिव फ्रेज की। मोटिव फ्रेज को समझने के लिए उसको थोड़ा जूम करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। मोटिव फ्रेज के अंदर हमें 1 से 5 वेव्स मिलती है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मोटिव फ्रेज को समझने के लिए हमें दो टर्म्स को समझना पड़ेगा, एक है इंपल्सिव वेव्स और दूसरा है करेक्टिव वेव्स। इंपल्सिव वेव्स मतलब कि जो वेव्स ट्रेंड की डायरेक्शन में चलती है उसको हम इंपल्सिव वेव्स कहेंगे। जैसे कि पूरा ट्रेंड अप ट्रेंड है, मोटिव फ्रेज का पूरा ट्रेंड अप ट्रेंड है और फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव अपवर्ड मूव ले रही है, मतलब कि डायरेक्शनल चल रही है, ट्रेंड के साथ चल रही है। 1, 3 एंड 5 इंपल्सिव वेव्स कही जा सकती है। सेकेंड वेव और फोर्थ वेव जो कि करेक्टिव वेव्स है, जैसे कि पूरा ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड है पर फोर्थ वेव और सेकेंड वेव डाउनवर्ड मूवमेंट ले रही है, मतलब कि काउंटर ट्रेंड मूवमेंट चल रही है। तो इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि 1, 3 एंड 5 की मूव डायरेक्शनल है, इसलिए इसको इंपल्सिव वेव्स बोलेंगे। और 2 एंड 4 जो कि काउंटर ट्रेंड चल रही है, जिसको हम करेक्टिव वेव्स बोलेंगे। अभी हम करेक्टिव फ्रेज को समझने का प्रयास करते हैं। करेक्टिव फ्रेज के अंदर 3 वेव्स का पैटर्न मिलता है, 0 A B C, मतलब कि A B एंड C 3 वेव्स वहां पे हमें मिलती है। करेक्टिव फेज का पूरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अभी जो जो इंपल्सिव वेव्स होगी वो ट्रेंड के साथ चलेगी, मतलब कि डाउनवर्ड मूव लेगी। यहाँ पे ए एंड सी डाउनवर्ड मूवमेंट ले रही है, मतलब कि ट्रेंड के साथ चल रही है, डायरेक्शनल चल रही है। तो ए और सी करेक्टिव फेज की इंपल्सिव वेव्स है और बी वेव वो करेक्टिव वेव है, क्योंकि बी वेव काउंटर ट्रेंड चल रही है। मतलब कि करेक्टिव फ्रेज पूरा डाउनवर्ड है, पूरा डाउन जा रहा है, बट करेक्टिव फ्रेज अपवर्ड मूव ले रही है। इस स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि एलियट थियरी के अंदर 5 + 3 वेव्स का स्ट्रक्चर होता है और जो वेव्स ट्रेंड की डायरेक्शन में चलती है वो इंपल्सिव वेव्स है और जो उसके काउंटर ट्रेंड चलती है वो करेक्टिव वेव्स है। यहाँ पे 1, 3, 5 मोटिव वेव्स की इंपल्सिव वेव्स है और 2 एंड 4 मोटिव फ्रेज की करेक्टिव वेव्स है। करेक्टिव फ्रेज के अंदर देखें तो ए एंड सी करेक्टिव फ्रेज की इंपल्सिव वेव्स है और बी करेक्टिव फ्रेज की करेक्टिव वेव है। टोटल
हमें 1, 3, 5 ए एंड सी इंपल्सिव वेव्स दिखाई देते हैं और 2, 4 एंड बी करेक्टिव वेव दिखाई दे रहा है। इंपल्सिव वेव्स के अंदर 1 से 5 वेव का पैटर्न होता है, मतलब कि इसकी सब वेव्स को अगर हम काउंट करें तो हमें 1 से 5 वेव्स दिखाई देगी, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट वेव इंपल्सिव वेव्स है, इसीलिए हमें उसके अंदर 5 वेव पैटर्न मिलता है सब वेव के रूप में। थर्ड वेव इंपल्सिव वेव है, इसलिए हमें उसके अंदर भी 5 वेव मिलेंगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिफ्थ वेव जो कि ट्रेंड की डायरेक्शन में चलती है और वो भी इंपल्सिव वेव है, इसलिए हमें उसके अंदर भी 1 से 5 वेव्स मिलेंगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। करेक्टिव फेज के अंदर वेव ए और वेव सी दोनों इंपल्सिव वेव है, इसलिए हमें इसके अंदर 5 वेव पैटर्न मिलेगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड सी के अंदर भी हमें 5 वेव पैटर्न मिलेगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी बात करते हैं करेक्टिव वेव्स की, तो उसके अंदर हमें 3 वेव पैटर्न वाली सब वेव्स मिलेंगी। जैसे कि सेकंड वेव करेक्टिव वेव है, तो इसके अंदर हमें 3 वेव मिलेगी, 0, ए, बी एंड सी। फोर्थ वेव के अंदर भी हमें 3 वेव पैटर्न मिलेगी, क्योंकि वो करेक्टिव वेव है, 0, ए, बी एंड सी। बी के अंदर भी हमें 3 वेव पैटर्न मिलेगी, 0, ए, बी, सी। 1, 3, 5 ए एंड सी इंपल्सिव वेव्स है और 2, 4 एंड बी वो करेक्टिव वेव्स है। एलियट वेव थियरी की बेसिक को हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। बायोकॉन के अंदर हम उस थियरी को अप्लाई करने वाले हैं। हम वीकली, डेली और 30 मिनट चार्ट को एनालाइज करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम से हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम का एक क्लोजर वर्जन है और 30 मिनट टाइम फ्रेम से हमें पता चलेगा कि हमें कहां से एंटर होना है, कहां से एग्जिट होना है और हमारा टारगेट कौन सा हो सकता है। सबसे पहले मैं एक सिग्निफिकेंट लो को ग्रैब करता हूं और उसके हिसाब से मेरी वेव काउंटिंग शुरू करता हूं। जीरो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इंपल्स फेज के अंदर 1 से 5 वेव्स होती है, जिसमें से 1, 3 और 5 इंपल्सिव वेव्स होती है जो ट्रेंड की डायरेक्शन में चलती है। 2 एंड 4 जो कि करेक्टिव वेव है, वो ट्रेंड के अगेंस्ट चलती है, मतलब कि उसकी डायरेक्शन काउंटर ट्रेंड होती है। जितनी भी इंपल्सिव वेव्स है उसके अंदर हमें 1 से 5 सब वेव्स दिखाई देती है और करेक्टिव वेव के अंदर हमें 3 वेव पैटर्न, मतलब कि ए, बी, सी दिखाई देगी। फर्स्ट वेव की सब वेव्स को काउंट करते हैं, उसके लिए हमें उसको जूम करना पड़ेगा। हमने फर्स्ट वेव को जूम कर लिया है और फर्स्ट वेव की सब वेव्स को काउंट कर लेते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4 and 5।
अभी हम सेकेंड वेव की सब वेव्स को काउंट करते हैं। सेकेंड वेव एक करेक्टिव वेव है जिसके अंदर हमें 3 वेव पैटर्न दिखाई देगी, 0, A, B एंड C। मैंने अच्छे से लेबल कर दिया है। अभी थर्ड वेव जो कि एक इम्पल्सिव वेव है, उसकी सब वेव्स को काउंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी फोर्थ वेव जो करेक्टिव वेव है उसकी सब वेव को लेबल करता है, 0, A, B एंड C। अब इम्पल्स यानी कि मोटिव फेज की लास्ट वेव फिफ्थ वेव की सब वेव को काउंट करता है जो कि एक इम्पल्सिव वेव है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एज पर वीकली टाइम फ्रेम प्राइमरी साइकिल की फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और फिफ्थ वेव फॉर्मिंग हो रही है। फिफ्थ वेव की सब वेव्स को मैंने येलो कलर से डिनोट किया हुआ है जो है 0, 1, 2, 3 एंड 4। फोर्थ वेव का एंडिंग पॉइंट फिफ्थ वेव का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। फिफ्थ वेव कंप्लीट होने के बाद हमारा इम्पल्स फेज भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें करेक्टिव फेज देखने को मिलेगा जो 0, A, B, C 3 वेव पैटर्न का होगा। अभी हम सेकेंड वेव और फोर्थ वेव को कनेक्ट करके एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करते हैं। फिफ्थ वेव को फाइंड करने के लिए और उसके और नजदीक जाने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम मतलब कि डेली टाइम फ्रेम को अब चेक करने वाले हैं। मैं ऑब्जेक्टिव में जाके मैंने जो पहले से ही चार्ट बना रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट बनाया रखा था। जहां 3 डिग्री के साइकिल्स की वेव्स दिखाई देती है, प्राइमरी, इंटरमीडिएट और माइनर। वीकली टाइम फ्रेम को एनालाइज करने के बाद हम डेली टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे। डेली चार्ट को एनालाइज करने की जरूरत क्यों है?
एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप रात में मून को देखते हैं तो आपको सिर्फ उसका शेप दिखाई देगा। यदि आप टेलीस्कोप का यूज करते हैं तो आपको मून के कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स क्लियरली दिखाई देंगे। उसी तरह वीकली चार्ट को एनालाइज करने से आपको ट्रेंड की डायरेक्शन मिलेगी। डेली चार्ट को एनालाइज करने से आपको ट्रेंड कहाँ खत्म होने वाला है वो आपको पता चलेगा, और 30 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट से आप कहाँ पे एंटर होंगे, कहाँ से एग्जिट लेनी है और आपका टारगेट क्या हो सकता है वो आप जान सकते हैं। एलियट प्रिंसिपल के अंदर कौन सी डिग्री को किस टाइम फ्रेम में लेबलाइज करना है उसकी पूरी मेथड दी गई है, बट अभी तक हमने उसको समझा नहीं है। इसलिए हम कलर साइकिल से सब वेव्स और वेव्स को समझने का प्रयास करेंगे। प्राइमरी साइकिल की वेव को मैंने व्हाइट कलर से डिनोट किया हुआ है। ये है व्हाइट साइकिल 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब व्हाइट साइकिल की सब वेव को मैंने येलो कलर से डिनोट किया हुआ है। 0 यहां से थर्ड वेव शुरू होती है, उसकी सब वेव को काउंट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब येलो कलर की सब वेव को मैंने ऑरेंज कलर से डिनोट किया हुआ है। ये येलो कलर की साइकिल की थर्ड वेव है, यहां से हम उसकी सब वेव को काउंट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ऑरेंज कलर की सब वेव को मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ है। ये है ऑरेंज कलर की थर्ड वेव और उसकी सब वेव को काउंट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी आप मैंने बनाए हुए चार्ट को कलर की डिग्री से ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो है डायगोनल ट्रायंगल। हमने 5+3 वेव पैटर्न को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था इम्पल्स फ्रेज जिसके अंदर 1 से 5 वेव्स होती है। दूसरा करेक्टिव फ्रेज जिसके अंदर A, B, C वेव का पैटर्न होता है। हमें दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। पहला है ट्रायंगल और दूसरा है डायगोनल। ट्रायंगल हमें करेक्टिव वेव के अंदर देखने को मिलता है एंड डायगोनल हमें इंपल्सिव वेव के अंदर देखने को मिलेंगे। करेक्टिव वेव के अंदर 3 टाइप्स के ट्रायंगल फॉर्म होते हैं: कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, बैरियर ट्रायंगल एंड एक्सपांडिंग ट्रायंगल। अभी हम डायगोनल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिससे वेव ए के अंदर बने फॉर्मेशन को हम समझ पाए। डायगोनल के दो टाइप्स होते हैं, लीडिंग डायगोनल एंड एंडिंग डायगोनल। ये दोनों डायगोनल हमें इंपल्सिव वेव के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अभी कौन कौन सी वेव के अंदर हमें डायगोनल देखने को मिलेगा उसको समझने के लिए ये दो वर्ड को ध्यान में लेते हैं, एंडिंग एंड लीडिंग। इंपल्स फ्रेज को लीड फर्स्ट वेव करती है, इसीलिए फर्स्ट वेव के अंदर लीडिंग डायगोनल फॉर्म होगा। इंपल्स फ्रेज को फिफ्थ वेव एंड करती है, इसलिए फिफ्थ वेव के अंदर एंडिंग डायगोनल बनेगा। करेक्टिव फ्रेज के अंदर वेव ए लीड करती है, इसलिए वेव ए के अंदर लीडिंग डायगोनल फॉर्म होगा। वेव सी करेक्टिव फ्रेज को एंड करती है, इसीलिए वेव सी के अंदर एंडिंग डायगोनल फॉर्म होगा। अभी हमें पता चल गया है कि लीडिंग डायगोनल और एंडिंग डायगोनल किस वेव के अंदर फॉर्म होंगे। फर्स्ट वेव के अंदर हमें लीडिंग डायगोनल देखने को मिल सकता है क्योंकि फर्स्ट वेव मोटिव फ्रेज या फिर इंपल्सिव फ्रेज का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिफ्थ वेव के अंदर हमें एंडिंग डायगोनल देखने को मिल सकता है बिकॉज फिफ्थ वेव इंपल्स फ्रेज का एंडिंग पॉइंट है। वेव ए के अंदर हमें लीडिंग डायगोनल देखने को मिल सकता है और मिल रहा है बिकॉज वेव ए करेक्टिव फ्रेज का स्टार्टिंग पॉइंट है। वेव सी के अंदर
हमें एंडिंग डायगोनल देखने को मिल सकता है, बिकॉज वेव सी करेक्टिव फेज का एंडिंग पॉइंट है। वेव ए के अंदर हमें लीडिंग डायगोनल देखने को मिल रहा है, इसलिए हम उसको जूम करके उसको लेबलाइज करते हैं। लीडिंग डायगोनल एंड एंडिंग डायगोनल दोनों के अंदर 1 से 5 वेव का पैटर्न देखने को मिलेगा। 0 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ वेव पूरी होते ही लीडिंग डायगोनल एंड होता है और वेव बी स्टार्ट हो जाती है। व्हाइट साइकिल की फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई है एंड फिफ्थ वेव फॉर्म हो रही है। व्हाइट साइकिल के सब वेव को मैंने येलो कलर से डिनोट किया हुआ है, जहां फोर्थ वेव फिनिश होगी और फिफ्थ वेव का स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिलेगा। फोर्थ वेव की सब वेव फिनिश हो रही है, उसके बाद हमें फिफ्थ वेव का स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई देगा। फिफ्थ वेव के अंदर भी हमें सब वेव्स दिखाई देगी। इन सब वेव्स के क्लियर विजन के लिए हमें 30 मिनट चार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम को एनालाइज करने से पहले हम फिफ्थ वेव की रेंज को फाइंड करेंगे कि फिफ्थ वेव कहां तक ट्रैवल कर सकती है। इसके लिए मैं पैरेलल चैनल का यूज करूंगा। फर्स्ट वेव से थर्ड वेव को मैंने कनेक्ट कर लिया है और इसको फोर्थ वेव के पॉइंट एंडिंग पॉइंट के साथ जोड़ लिया है। अभी मैं पैरेलल चैनल को एक्सटेंड करूंगा। यहाँ पे फिफ्थ वेव का पॉसिबल टारगेट हमें मिल गया है कि फिफ्थ वेव यहाँ तक ट्रैवल कर सकती है। अभी हमें फिफ्थ वेव की रेंज मिल चुकी है, इसीलिए 30 मिनट के चार्ट को एनालाइज करेंगे। 30 मिनट के चार्ट को मैंने ऑलरेडी एनालाइज कर दिया है। आप अच्छी तरह से वेव्स और सब वेव्स को रिकॉग्नाइज कर सके, इसलिए मैंने 1 आवर के चार्ट में 30 मिनट के लेवल को शो किया हुआ है। थर्ड वेव 360 के लेवल से कंप्लीट हो जाती है और हमें फोर्थ वेव का स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है। फोर्थ वेव के अंदर हमें ए बी सी का पैटर्न दिखाई देता है, क्योंकि वो करेक्टिव वेव है। वेव ए के अंदर हमें लीडिंग डायगोनल देखने को मिला है। वेव सी एक इंपल्स है जिसके अंदर 1 से 5 वेव का पैटर्न है। वेव सी की सब वेव को मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ है और ब्लू साइकिल की सब वेव को मैंने व्हाइट कलर से डिनोट किया हुआ है। ये थर्ड वेव की सब वेव है। सी पॉइंट के खत्म होते ही फोर्थ वेव का एंडिंग पॉइंट हमें मिलता है और वहीं से फिफ्थ वेव स्टार्ट हो जाती है। अभी हम फिफ्थ वेव को एनालाइज कर रहे हैं। फोर्थ वेव के एंडिंग पॉइंट से फिफ्थ वेव की सब वेव स्टार्ट हो गई है। फिफ्थ वेव की सब वेव्स को मैंने येलो कलर से डिनोट किया हुआ है। येलो साइकिल की फर्स्ट वेव एक इंपल्स है जिसके अंदर हमें 1 to 5 वेव का पैटर्न देखने को मिलता है, जिसको ऑरेंज कलर से डिनोट किया हुआ है। येलो साइकिल की सेकेंड वेव के अंदर हमें ए बी सी पैटर्न दिखाई देती है, क्योंकि वो करेक्टिव वेव है। येलो साइकिल की थर्ड वेव की सब वेव को मैंने ऑरेंज कलर से डिनोट किया हुआ है। ऑरेंज साइकिल की फर्स्ट वेव के अंदर हमें 1 से 5 वेव्स दिखाई देती है, जिसको व्हाइट कलर से डिनोट किया हुआ है। ऑरेंज साइकिल की थर्ड वेव की सब वेव्स को मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ है। ऑरेंज साइकिल की थर्ड वेव और फिफ्थ वेव इंपल्स है, जिसके अंदर हमें 1 से 5 वेव का पैटर्न देखने को मिला है। ऑरेंज साइकिल की फोर्थ वेव के अंदर ए बी सी पैटर्न देखने को मिलता है।
फोर्थ वेव के एंडिंग पॉइंट के बाद हमें ऑरेंज साइकिल की फिफ्थ वेव देखने को मिलती है, जो एक इम्पल्स है जिसके अंदर 1 से 5 वेव पैटर्न दिखाई दिया है। ये वेव 4 की सब वेव्स है ए बी सी। अगर आप वेव सी को ध्यान से देखें तो हैवी प्रॉफिट बुकिंग के कारण हमें गैप डाउन देखने को मिला है। वेव 4 का इंपॉर्टेंट लेवल 372 से 378 है। उसके बाद फिफ्थ वेव की सब वेव स्टार्ट हो सकती है। रिस्की ट्रेडर 358 से 367 के अंदर एंट्री ले सकते हैं और सेफ ट्रेडर सेकेंड वेव के एंडिंग पॉइंट के बाद अपनी एंट्री ले सकते हैं। हम बहुत ही जल्द एलियट वेव सीरीज के वीडियो लेक्चर को YouTube के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। आपकी इसमें क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको मेरे अंदर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको कुछ ऐसा लगा हो कि ये पॉइंट अच्छा नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए। अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई क्वेरी या फिर कोई डिमांड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।